स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। जब अंग्रेजों का भारत पे राज था तो गांधी जी ने नारा दिया था अंग्रेजों भारत छोड़ो। लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया कि भारतीय ही भारत छोड़कर जा रहे हैं। अगर अपन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के डेटा की बात करें तो देखते हैं कि कहीं ना कहीं लगभग पिछले 10 सालों के अंदर 20 लाख भारतीयों ने इंडिया की सिटीजनशिप को फॉरगो किया है। पिछले 3 सालों में लगभग हर साल 2 लाख भारतीय सिटीजनशिप को छोड़ रहे हैं। ये कोई छोटे मोटे भारतीय नहीं है, ये सबसे अमीर भारतीय हैं जो कि बाकी कंट्रीज में जाके टैक्स बेनिफिट्स उठाना चाहते हैं, और ये सबसे इंटेलेक्चुअल और सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक अर्निंग्स वाले लोग भारत छोड़कर जा रहे हैं। तो ऐसे में देखिए, ये कोई नॉर्मल भारतीय नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल ये सिर्फ क्रिमिनल मास्टरमाइंड्स नहीं है या फिर फ्यूजिट या इकोनॉमिक ऑफेंडर्स नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल विजय माल्या या फिर मेहुल चोकसी, ऐसे लोग नहीं है। यहाँ तक कि इसके अंदर सुंदर पिचई और सत्या नडेला, और आप देख रहे होंगे कुछ दिनों से बात चल रही है शायद विराट कोहली भी जाकर लंदन में सेटल हो जाएं। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि भारतीयों ने एकदम से इंडिया को छोड़कर बाकी देशों की सिटीजनशिप को लेना शुरू कर दिया है? और क्या एक वक्त आ चुका है जब हमें इंडिया को ड्यूअल सिटीजनशिप को अलाउ करना चाहिए, यानी कि भारतीय आदमी भारतीय भी रहे और किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप को भी एक्वायर कर पाए? क्या वो समय आ चुका है? ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, आखिर भारतीय भारत छोड़कर जाते क्यों हैं? तो भारतीयों का भारतीय सिटीजनशिप को छोड़ने के कई कारण हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक तो सबसे बड़ा कारण है कि लोग वहाँ की इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करना चाहते हैं। दूसरा कारण है कि कई कंट्रीज़ बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स देती हैं, तो हो सकता है टैक्स बेनिफिट्स को अवेल करने के लिए वो लोग उन कंट्रीज़ में जाते हैं। और आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स ने भी बहुत बवाल काट रखा है। उन्होंने कहा है कि भारतीयों को बेटर फैसिलिटीज़ के लिए बाहर चले जाना चाहिए, क्योंकि इंडिया में सरकार टैक्स पेयर्स का मनी तो लेती है लेकिन सरकार टैक्स पेयर्स के लिए कुछ करती नहीं है। और कहीं ना कहीं फ्रीबीज की डिबेट, पोल्यूशन की डिबेट, खराब अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की डिबेट, इन सभी के कारणवश कई सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कह रहे हैं कि भारतीयों को इंडियन सिटीजनशिप छोड़ देनी चाहिए। अब देखिए, इंडिया जो है वो ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउ क्यों नहीं करता है, इसके क्या कारण है, ये भी हमें जान लेने चाहिए। तो देखिए, एक जो सबसे बड़ा कंसर्न जो रेज किया गया है अगेंस्ट द ड्यूअल सिटीजनशिप का मतलब है कि आपके पास 2 पासपोर्ट रह सकते हैं। आप इंडिया के भी पासपोर्ट को रख सकते हैं और आप बाहर के पासपोर्ट को भी रख सकते हैं किसी कंट्री, यानी कि आपके पास एक से ज़्यादा होंगे। ऐसी कई डेमोक्रेसीज जिनके अंदर ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउड है। लेकिन इंडिया का कंसर्न ये है, हमारा ये मानना है फिलॉसफिकली कि सिटीजनशिप जो है वो कहीं ना कहीं नेशन के प्रति लॉयल्टी का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मार्कर है। तो देखिए, अगर आपके पास एक ही सिंगल सिटीजनशिप होगी तो आप हो सकता है अपनी कंट्री के प्रति ज़्यादा लॉयल होंगे, ये एक एजम्पशन है। दूसरा, इसके अंदर एक कारण दिया जाता है जो बहुत ही मेजर कारण है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, यानी कि मिस्टर एस जयशंकर ने भी एक आर्गुमेंट दिया। उन्होंने कहा है कि नेशनल सिक्योरिटी के कंसर्न्स आ सकते हैं इसकी वजह से अगर लोगों के पास ड्यूअल सिटीजनशिप रही। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई इंडियन सिटीजन है और वो किसी और एनिमी कंट्री का भी सिटीजनशिप एक्वायर कर लेता है, तो ऐसे केस में क्या हो सकता है? ऐसे केस में हो सकता है कि वो आपके यहाँ के स्पाइंग करे, या हो सकता है आपके अगेंस्ट लॉबिंग करे, कुछ भी हो सकता है इस तरह का कारण। तो मतलब एक नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न्स, प्लस इंडिया में कई सारे एरियाज हैं जो कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सेंसिटिव है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जम्मू एंड कश्मीर है, नक्सल एरियाज हैं, या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है। इन स्टेट्स के लोग अगर जाकर ड्यूअल सिटीजनशिप को एक्वायर करें तो हो सकता है कहीं ना कहीं इंडिया को नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स फेस करने पड़े। तीसरा बहुत बड़ा कारण है ड्यूअल सिटीजनशिप को नहीं अलाउ करने का, वो है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कौन से लॉज फिर एप्लीकेबल होंगे उस आदमी के ऊपर। जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई भारतीय क्राइम कर दूसरे देश चला जाता है जहाँ की उसके पास सिटीजनशिप है, और हो सकता है वहाँ के लॉज बहुत डिफरेंट हो हमारे लॉज के साथ में, तो इन दोनों के अंदर हार्मनी कैसे बिठाई जाएगी? क्या इसमें एक्स्ट्राडिशन कैसे होगा, या इसके अंदर प्रॉपर्टी के राइट्स कैसे होंगे, या इनहेरिटेंस किस रूल्स के बेसिस पे होगा? तो हर कंट्रीज के लॉज अलग अलग होते हैं, तो इन लॉज को वापस कैसे हमें यूज किया जाएगा या इनको कैसे स्ट्रीमलाइन किया जाएगा? तो एक ओवरलैपिंग जुरिसडिक्शन का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि दोनों कंट्रीज का जुरिसडिक्शन उस सिटीजन के ऊपर होगा, और कौन सा वाला एप्लीकेबल होगा, कौन से वाले को प्रेफरेंस दी जाएगी, ये हमेशा एक कंसर्न रहेगा। लेकिन इन सब कारणों के होते हुए भी एक आर्गुमेंट ये आता है कि ड्यूअल सिटीजनशिप दे देनी चाहिए। क्यों दे देनी चाहिए ड्यूअल सिटीजनशिप? अब देखिए, इंडिया ने 1991 के अंदर एलपीजी रिफॉर्म्स को एम्ब्रेस किया था, यानी कि लिबरलाइज किया था, प्राइवेटाइज किया था और ग्लोबलाइज किया था ऑलमोस्ट 50 साल की सोशलिस्ट इकोनॉमी के बाद में, जो कि एक क्लोज इकोनॉमी थी और थोड़ी सी कम ओपन इकोनॉमी थी। तो जैसे ही हमने एलपीजी रिफॉर्म्स को एम्ब्रेस किया, तो एलपीजी रिफॉर्म्स को एम्ब्रेस करने के बाद में हमने देखा कि हमने अपने मार्केट्स को ओपन अप किया। लेकिन क्या हम ट्रूली ग्लोबलाइज हुए? क्या हमने ट्रूली अपने मार्केट्स को ओपन किया? कल ही की न्यूज़ है, इंडिया ने ईयू
और यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हैं और ट्रेड डील की है। एक तरह से आप देखिए तो अगर ट्रेड डील हमने की है ईयू के साथ में और यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के साथ में, तो इसका मतलब यह है कि इंडिया इज नाउ बिकमिंग ट्रूली ग्लोबल। And when India is becoming truly global at this point of time, why not allow dual citizenship to the most important economic persons of the country? The time is ripe, the time has come। वो वक्त आ चुका है कि क्यों ना ड्यूअल सिटीजनशिप को दे दिया जाए इस टाइम पे। अब देखिए अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा तो सबसे इंटेलिजेंट लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं जाके, या ट्रेड डील्स हो रही हैं तो सबसे इंटेलिजेंट लोग तो हमेशा से बाहर जा ही रहे थे। इसे हमेशा हमने एक ब्रेन ड्रेन की नज़र से देखा है, जो कि एक नेगेटिव तरीका है देखने का कि इंडियन डायस्पोरा जो है वो बाहर जाकर काम कर रहा है या बाहर की इकोनॉमीज में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। लेकिन अगर आप इसको क्लोजली वॉच करें तो वो हमारे कहीं ना कहीं कल्चरल एम्बेसडर्स भी हैं, वो इंडिया की सॉफ्ट पावर को भी बूस्ट करते हैं। और आप देखेंगे कि अगर वे वहां होंगे तो एक तरह से इंडिया के छोटे छोटे एम्बेसडर्स की तरह भी काम करेंगे, कि इंडिया के प्रति एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बनाने का काम भी करेंगे। और प्लस अगर वो हमारे सिटीजन्स होंगे तो हो सकता है वहां से इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट्स आ जाएं, हो सकता है वहां से अच्छे कैपिटल इनफ्लोज आ जाएं। और ये तो हम जानते ही हैं कि इंडियन डायस्पोरा सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस भेजता है इंडिया में। वर्ल्ड में इंडिया इज द हाईएस्ट रिसिपेंट ऑफ द रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस मतलब द मनी दैट इज सेंट बैक बाय दीज इंडिविजुअल्स बैक होम टू देयर फैमिलीज और देयर रिलेटिव्स व्हिच आर देयर। तो मतलब पॉइंट ये हुआ कि वहां से लोग यहाँ आकर, और जो इंडिया के लोग हैं जिनको अगर ड्यूअल सिटीजनशिप दे दी गई तो ड्यूअल सिटीजनशिप का हमें बहुत सारा फायदा हो सकता है इकोनॉमिक टर्म्स में। और इस टाइम पे जबकि इंडिया ट्रूली ग्लोबलाइज कर रहा है, जहां इंडिया बड़ी बड़ी इकोनॉमीज के साथ में ट्रेड डील कर रहा है और इंडिया एक सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है आईएमएफ के हिसाब से, तो क्यों ना एक केस बनता है कि इंडिया को ड्यूअल सिटीजनशिप को अलाउ करना चाहिए। अब देखिए कुछ लोगों का कहना है कि जो कंसर्न्स है नेशनल सिक्योरिटी के, या फिर आप देखें कि जो कंसर्न्स है लॉयल्टी टुवर्ड्स द कंट्रीज की, या फिर आप देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस आएंगे। तो लेकिन क्या हमने कभी जो पुराने ट्रेडिशनल हमारे आइडियाज थे उनको हमने चेंज नहीं किया? कि हमने उनके प्रति कोई सेफगार्ड्स नहीं लगाए? जैसे फॉर एग्जांपल वी वर क्लोज इकोनॉमी एंड वी वेंट फॉर एलपीजी रिफॉर्म्स इन आफ्टर 1991। तो मतलब वी चेंज्ड आवर कोर्स ऑफ इकोनॉमी फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब अगर हमने इतने साल तक ड्यूअल सिटीजनशिप को अलाउ नहीं किया है और आगे अगर हमें अलाउ करने से बहुत ज़्यादा फायदे होंगे, तो उन फायदों को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं हम कुछ सेफगार्ड्स लगा सकते हैं ताकि उनसे नुकसान कम हो। जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड कंसर्न्स हो सकता है कि ड्यूअल सिटीजनशिप आप सिर्फ उन कंट्रीज के साथ ले सकते हैं जो कि गवर्नमेंट एक लिस्ट निकाले कि ये कंट्रीज हमारी फ्रेंडली कंट्रीज है। एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका हो सकता है अगर ओवरलैपिंग जुरिसडिक्शन है या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव इनकन्वीनियंस हो सकता है, या कौन से लॉज एप्लीकेबल होंगे, एक्सट्राडिशन होगा कि नहीं होगा, इनहेरिटेंस कैसे होगा, प्रॉपर्टी राइट्स कैसे ट्रांसफर होंगे, इन सब के लिए सेफगार्ड्स बनाए जा सकते हैं। तो पॉइंट ये है कि ऐसे टाइम पे जब 20 लाख भारतीय भारत छोड़कर जा चुके हैं पिछले 20 साल के अंदर, हर साल लगभग 2 से 2.5 लाख सबसे अमीर भारतीय भारत छोड़कर जा रहे हैं, तो क्यों नहीं ये सही टाइम आ चुका है कि हमें ड्यूअल सिटीजनशिप को अलाउ करना चाहिए। आपका इसके ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कमेंट करके बताएं। एंड आई टीच एंथ्रोपोलॉजी, माय नेम इज मंगल सिंह। I've been teaching anthropology for past 5-6 years, and to join my anthropology course, which I'm launching on 9th of February, use the code MSC Live to get the best out of anthropology. I have mentored so many successful candidates. I hope you also benefit from my mentorship. Thank you. Study IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।